ना बेटा पहला स्टेंजा आई थिंक ऑफ ब्यूटी। फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक ऑफ ब्यूटी। पोइट का नाम है जॉन किट्स। नेम ऑफ द पोइम आई थिंक ऑफ ब्यूटी। फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट ब्रीदिंग। आई थिंक ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट ब्रीदिंग डॉट डॉट ब्रीदिंग। नेम ऑफ द पोइम आई थिंक ऑफ ब्यूटी। और थिंक ऑफ ब्यूटी का हिंदी मतलब है एक सुंदर वस्तु। लिख लो, थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु। थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु। थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु। फर्स्ट स्टेंजा है आ थिंक ऑफ ब्रीदिंग। आ थिंक ऑफ ब्रीदिंग। आ थिंक ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो आप फर्स्ट स्टेंजा शुरू कर रहे हैं अपन फर्स्ट इसका पोइम का। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। पोइट का नाम आपको बता दिया जॉन कीट्स है। पोइम का नाम आपको बता दिया आ थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु। What pleasure does a beautiful thing give us? What does what pleasure? प्लेजर का मतलब होता है खुशी। लिखो आप प्रसन्नता। प्लेजर मीन्स होता है खुशी या प्रसन्नता। डज ब्यूटीफुल थिंग गिव अस क्या एक सुंदर वस्तु, क्या एक सुंदर वस्तु जो है वो क्या आनंद देती है। गिव अस हमको क्या, या फिर आप इसको ऐसे करो एक सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें आनंद देती है। प्लेजर मतलब होता है आनंद, गिव अस होता है हमको देना, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर वस्तु। एक सुंदर वस्तु हमें किस प्रकार आनंद देती है। अब सुंदर वस्तु ये नहीं कोई गुलाब का फूल हो या कोई अच्छी मिठाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, जो हमारे जीवन को सफल बनाए, वो हमारे लिए काम करता है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी। किसी ने हमारा मार्गदर्शन किया, किसी ने हमको गाइडेंस किया, और उसने हमको गाइडेंस किया तो वो भी हमारे लिए काम करता है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ये ध्यान रखना आप। सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें आनंद देती है। प्लेजर का मतलब होता है बेटा खुशी। प्लेजर का मतलब आनंद। सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या सुंदर वस्तु। आर मतलब क्या, ब्यूटीफुल में सुंदर वस्तु। थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग, वर्थ बोलते हैं बेटा कीमती, और ट्रेजिंग बोलते हैं खजाना। सुंदर वस्तु जो है वो एक कीमती खजाना है क्या। पहला जो था वो WH वर्ड से स्टार्ट था क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। दो क्वेश्चन है। किस प्रकार, क्या एक सुंदर वस्तु हमें किस प्रकार आनंद देती है। दूसरा, क्या सुंदर वस्तु एक कीमती ट्रेजरिंग है, एक कीमती जो है वो खजाना है। इसका जवाब अपन पूरी पॉइंट्स के अंदर जो है पढ़ेंगे बेटा। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु। आई थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु। जॉय फॉर एवर, जॉय मीन्स होता है प्रसन्नता, फॉर एवर मीन्स होता है ऑलवेज, फॉर एवर ऑलवेज। एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा प्रसन्नता देती है। सुंदर वस्तु क्या है, जॉय फॉर एवर। आपसे पूछा जाए बेटा सुंदर वस्तु क्या है, योर आंसर जॉय फॉर एवर। सुंदर वस्तु वो है जो हमें हमेशा आनंद देती है, हमें हमेशा पॉजिटिव रखती है, हमें हमेशा एक्टिव रखती है, हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाने के विचार देती है। इट्स आई थिंक ऑफ ब्यूटी। यही क्या है, सुंदर वस्तु है। तो पहली लाइन पहला स्टेंजा, सुंदर वस्तु वो है जॉय फॉर एवर, जो हमें हमेशा खुश रखती है, हमें हमेशा प्रसन्न रखती है, हमें हमेशा प्रसन्नता देती है, वो सुंदर वस्तु है। क्लियर। इट्स सुंदर वस्तु, इट्स आ रहा है बेटा सुंदर वस्तु के लिए। लवलीनेस इंक्रीजेज, लवलीनेस के ऊपर लिखो एकाकी प्रेम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एकाकी प्रेम क्या है। एकाकी प्रेम का मतलब बेटा जीवन में अकेला रह करके खुश रहना। आप अकेले हो लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में हैप्पी हो, फिर भी आप अपने जीवन में खुश हो, उसे हम कहते हैं लवलीनेस। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। सुंदर वस्तु क्या करती है, एकाकी प्रेम को
बढ़ाती है। ऐसा नहीं आप भीड़ में जाओ और खुश रहो, आप अकेले घर बैठे हो, अकेले हो और फिर भी आप अपने जीवन का आनंद लेते हो, उसे हम कहते हैं लवलीनेस इंक्रीज। और ये देता कौन है? आई थिंक ऑफ ब्यूटी। पहला रिजल्ट जॉय फॉर एवर, दूसरा लवलीनेस इंक्रीज, हो गए दो। तीसरा इट विल नेवर पास। इट मतलब सुंदर वस्तु, ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर मतलब कभी नहीं, विल मतलब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पास इनटू नथिंगनेस, अंडरलाइन करो, एक फ्रेज है, पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब आप लिखो जीवन में हताश हो जाना, जीवन में अप्रसन्न हो जाना, जीवन में एम्प्टी हो जाना, कुछ भी लिख लो, खाली हो जाना, नग्न हो जाना, नग्न, विदाउट मीनिंगलेस, बिना जीवन के अर्थ के। बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने जीवन में पास इनटू नथिंगनेस हो जाओ। याद रखोगे आप? आपसे पूछा जाए कि आपके पास सुंदर वस्तु है, आप कहोगे हाँ मेरे पास सुंदर वस्तु है, तो आपके पास सुंदर वस्तु है तो आपके जीवन में क्या क्या होगा? पहला रिजल्ट, पहला वाला क्या कह रहा है? जॉय फॉर एवर। दूसरा लवलीनेस इंक्रीज। तीसरा अगर हमारे पास सुंदर वस्तु है तो कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा पास इनटू नथिंगनेस, कभी हम हमारे जीवन में हताश नहीं होंगे, कभी हम हमारे जीवन में दुखी नहीं होंगे, कभी हम हमारे जीवन को जो है बोरिंग या उबाऊ या दुखी महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आई हैव थिंक ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदर वस्तु रखता हूं, मेरे पास सुंदर वस्तु है। और सुंदर वस्तु सिंबल किसका हो गया बेटा? जॉय फॉर एवर, लवलीनेस इंक्रीज, पास इनटू नथिंगनेस, हो गए 3 पॉइंट। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। अब ये तो बात है कि सुंदर वस्तु आपके पास है, लेकिन उस सुंदर वस्तु को रखने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? बोवर। बोवर का मतलब होता है गुलदस्ता। जैसे कोई फ्लावर आप लाते हो और फूल को ला करके आप पॉट में रख देते हो, आप गुलदस्ते में रख देते हो, तो जब जाके फूल और ज्यादा सुगंध देता है और ज्यादा वो खिलता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास सुंदर वस्तु है, लेकिन वो कब और ज्यादा वो बढ़ेगी? जब आपका हृदय उस वस्तु को रखने को स्वीकार करेगा। आपका हृदय भी ऐसा होना चाहिए, किसकी तरह? आ बोवर क्वाइट फॉर अस। जैसे फूल को रखने के लिए गुलदस्ता होता है, वैसे सुंदर वस्तु को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए, तब जाकर के सुंदर वस्तु हमारे लिए सुंदर वस्तु का काम करेगी। यदि आपको कोई एडवाइस देता है, मान लो आप ऐसा करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास क्या है? आप बोवर क्वाइट फोरस। और आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके पास आप बोवर क्वाइट ऑफस आपके पास नहीं है। क्लियर? और जब आपके पास सुंदर वस्तु रखने की जगह है तो क्या होगा? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अंडरलाइन करो अगला रिजल्ट, आप सुनहरे सपनों के साथ सोओगे। स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सुंदर वस्तु का मतलब है जीवन में कोई समस्या का नहीं होना, और जब जीवन में समस्या नहीं होगी तो क्या होगा? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। हम सुनहरे सपनों के साथ सोएंगे, बिना टेंशन के सोएंगे। हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। अगला क्वाइट ब्रीदिंग, हम चैन की सांस लेंगे। क्वाइट ब्रीदिंग, चैन की सांस लेना, हम ऐसी सांस लेंगे कि उस सांस में हमको तकलीफ नहीं होगी। अब आपके पास जब सुंदर वस्तु है तो आपके जीवन में क्या क्या होगा? इधर देखो एक बार। सबसे पहले पहला रिजल्ट जॉय फॉर एवर, 1 नंबर। 2 नंबर लवलीनेस इंक्रीज। और आपके पास सुंदर वस्तु है तो क्या नहीं होगा? पास इनटू नथिंगनेस, विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और जब आपके पास में सुंदर वस्तु को रखने के लिए पावर क्वाइट फॉर अस है तो वो काम कैसा करेगी? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होगा। और लास्ट में हम हमारे जीवन में सांस लेंगे क्वाइट ब्रीदिंग, आराम की, चैन की, राहत की, बिना कोई समस्या के। ये सब रिजल्ट किसके हैं? एक अच्छे वस्तु होने के। ठीक है? और अच्छी वस्तु आपके पास है, सारे ये रिजल्ट है। और अच्छी वस्तु आपको रखनी पर आपके पास में रखनी होगी किसकी तरह? आ बोवर क्वाइट फॉर अस। और सुंदर वस्तु होने के बाद आपके जीवन में क्या नहीं होगा? विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये नहीं होगा।
और होगा तो क्या होगा, जॉय फॉर एवर। होगा तो क्या होगा, लवलीनेस इंक्रीज। होगा तो क्या होगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। होगा तो क्या होगा, हेल्थ। होगा तो क्या होगा, क्वाइट ब्रीदिंग। और क्या नहीं होगा, विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये नहीं होगा। कब, जब आपके पास सुंदर वस्तु होगी। आपसे पूछा जाएगा इट किसके लिए आया, तो आपका आंसर होगा इट जो है वो लवली, सॉरी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी के लिए आया। आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ऐसा कौन आपको बता रहा है, जॉन कीट्स बता रहा है। किसमें आपको बता रहा है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी में। ठीक है ना। अब एक बार फटाफट आप रीड करो, फिर मेरे से पूछो फटाफट। कोई मीनिंग वगैरह रह गई वो पूछो एक बार। हार्ड वर्ड लिख लो इसके, जो मीनिंग आप नहीं आ रही वो पूछ लो दोबारा वापस।